प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दे पर देश को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बहुत काम हुआ है। कोरोना काल में ही इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में हर मातृभाषा को तरजीह दी गई है, जो छात्रों के लिए नए अवसर रचेगी और अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी 11 भाषाओं में होगी। मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का युवा अपनी व्यवस्था और अपनी दुनिया को अपने ही हिसाब से बनाना चाहता है। ऐसे में उसे एक्सपोजर चाहिए और पुराने बंधनों से मुक्ति चाहिए। आज छोटे कस्बों और गांवों से निकले युवा कमाल कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति में युवाओं ने बड़े पैमाने पर रुचि दिखाई है। नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसने युवाओं को नई ऊंचाई छूने का आसमान दिया है। साथ ही मातृभाषा में पढ़ाई होने से गरीब परिवारों के बच्चों के लिए भी बड़े अवसर खुले हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कई योजनाओं की शुरुआत की। इनमें गांव-गांव तक प्ले स्कूल मॉडल पहुंचाने के लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम लॉन्च किया गया। सभी को सांकेतिक भाषा का ज्ञान देने के लिए माध्यमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा को विषय के तौर पर जोड़ने की योजना भी है। शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाले एनसीईआरटी की ओर से डिजाइन की गई निष्ठा 2.0 योजना की शुरुआत की गई। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का भी अनावरण किया गया। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों का विकास और उन्हें विश्व स्तर पर मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पिछले साल 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और इस नीति में हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच, उसकी गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी गई।